Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to learn about the units of chemical equilibrium. केसी के यूनिट्स के बारे में आज हम सीखेंगे कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन आती है उसके अंदर जो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम होता है उसके यूनिट्स कैसे कैसे आ सकते हैं, कौन कौन से आते हैं। इसके यूनिट दो तरह के होते हैं, दो चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। एक तो जब दोनों के मोल्स एक बराबर होंगे तब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स तब कोई यूनिट नहीं होगा, और जब मोल्स बराबर नहीं होंगे तब कोई ना कोई यूनिट्स होंगे। तो हमारे पास दो कंडीशन हैं जी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के मोल्स अगर बराबर हैं तो केसी का कोई यूनिट नहीं आएगा, अदरवाइज़ कोई ना कोई यूनिट आएगा। तो वो यूनिट कौन सा हो सकता है? कोई भी यूनिट हो सकता है, मोल पर dm³ भी हो सकता है, मोल पर स्क्वायर dm6 भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास मैंने पहली एग्जांपल एक्सप्लेन की है और दूसरी एग्जांपल एक्सप्लेन की है। यहाँ पे दोनों एग्जांपल से आपको आज समझ आ जाएगी कि केसी के यूनिट्स कैसे निकाले जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, पहली हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोजन और आयोडीन की। जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनती है। ये हाइड्रोजन आयोडाइड जो है इसके कितने मोल्स बने हैं? यहाँ पे 2 मोल्स बने हैं, और रिएक्टेंट पे अगर आप गौर करें तो वहाँ पे भी 1 मोल हाइड्रोजन का है और दूसरा मोल आयोडीन का है। 1 मोल ये और 1 मोल ये, टोटल इधर रिएक्टेंट में कितने मोल हो गए हैं? 2 मोल हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट में भी कितने मोल हैं? 2 मोल है। तो ये एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे दोनों के मोल्स बराबर हैं। लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तब भी 2 मोल्स हैं, और राइट साइड पे देखें तब भी 2 मोल्स हैं। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट वाली साइड पर भी उतने ही मोल्स हों और प्रोडक्ट वाली साइड पर भी उतने ही मोल्स हों, तो इस रिएक्शन को कहते हैं इक्वल नंबर ऑफ मोल्स एंड इट शुड नॉट हैव एनी यूनिट्स, ठीक है, इसके कोई यूनिट नहीं होंगे। इसकी क्या वजह है? देखें, जब आप इसका केसी लिखेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका लिखेंगे, इसकी एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो वो क्या बनेगी हमारे पास? केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स। ये प्रोडक्ट्स हमारे पास आएंगे, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ऊपर आएगी और इसका जो कोफिशिएंट होगा वो इसका एक्सपोनेंट बनेगा। इसका कोफिशिएंट 2 है तो इसका एक्सपोनेंट भी 2 बन जाएगा। तो ये HI जो है इसकी पावर 2 यहाँ पे बन जाएगी। उसके बाद नीचे जो हमारे पास रिएक्टेंट्स होंगे उनकी कंसंट्रेशन आएगी। रिएक्टेंट्स हमारे पास 2 हैं यहाँ पे, एक हाइड्रोजन है और एक आयोडीन है। रिएक्टेंट्स मैंने हाइड्रोजन लिखा, ठीक है, उसकी कंसंट्रेशन और आयोडीन की कंसंट्रेशन, इसका ताल्लुक था केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एक्सप्रेशन लिखने से। अब हमारा मेन जो मुद्दा है वो आता है कि यूनिट इसके क्या होंगे। लेकिन जहाँ पे भी कोई रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा उसकी जगह उसके यूनिट लिख दिए जाएंगे, वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिख दिए, इस HI की जगह मैंने लिखा मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और पावर 2 थी वो पावर भी साथ ऐसे ही 2 आ गई। उसके बाद दूसरी बात, जो नीचे भी 2 रिएक्टेंट है, इस H2 की जगह भी क्या लिख दिया? मोल पर dm³, और I2 की जगह भी क्या लिख दिया? मोल पर dm³। यहाँ पे बात गौर करें, इनकी कोई पावर नहीं है तो हमने यहाँ पे नहीं लिखी, और इस प्रोडक्ट की हाइड्रोजन आयोडाइड की पावर थी तो वो हमने यहाँ पे लिख दी है। ऊपर भी पावर 2 है और नीचे भी 1 और 1 2। क्योंकि आपको पता है मैथ का रूल क्या होता है? मैथ का रूल होता है कि जब 2 नंबर सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे मोल पर dm³ की पावर 2 है, ठीक है, तो नीचे भी कितनी बनती है? वो मोल पर dm³ की पावर 2 बनती है। तो इस तरह ये बन जाएगा हमारे पास मोल पर dm³ की पावर 2, और नीचे भी कितनी बन जाती है? वो मोल पर dm³ की पावर 2। क्योंकि हमने जो कहा है, हमने कहा है कि मोल पर dm³ और मोल पर dm³ ये दोनों आपस में मिलकर मोल पर dm³ की पावर कितनी बना देंगे? 2 बना देंगे। तो ये और ये अब आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल, और हमारे पास कोई यूनिट यहाँ पे नहीं बचेगा, ठीक है। तो हम केसी हैव नो यूनिट्स व्हेन देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मोल्स इन द रिएक्टेंट्स एंड इन द प्रोडक्ट्स। पहली बात हमारी यहाँ पे क्लियर होगी कि केसी का तब कोई यूनिट नहीं आता जब रिएक्टेंट्स में, मुतामिलात में और हासिलात में, दोनों में उनके क्या होंगे? मोल्स बराबर होंगे। 2 मोल्स रिएक्टेंट में थे, 2 मोल प्रोडक्ट में थे, तो कोई यूनिट नहीं आया। अब आते हैं हम अपनी दूसरी मिसाल की तरफ।
कि जब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स नहीं होंगे, मोल्स बराबर नहीं होंगे, तब क्या होगा, तब कोई ना कोई यूनिट आएगा। यहाँ पे अगर आप गौर करें एग्जाम्पल 2 में, यहाँ पे 3 मोल्स हाइड्रोजन के 1 मोल नाइट्रोजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास 2 मोल अमोनिया गैस बनती है। अब ये जो एक रिएक्शन मैंने लिखा है इस पे अगर आप गौर करें तो इधर 3 और 1 4 मोल बनते हैं रिएक्टेंट्स के अंदर और 2 मोल्स बनते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। 4 मोल और 2 मोल अब इक्वल नहीं है, वहाँ पे इक्वल थे, तो अब इसके कोई ना कोई यूनिट्स आएंगे। अब देखें इसका केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन जो है वो कैसे लिखेंगे, वो आपको पता है कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ऊपर आती है और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन नीचे आती है, और जो इनके कोफिशिएंट होते हैं वो इनके एक्सपोनेंट बन जाते हैं। ये 2 पावर बन गई, ठीक है, और ये 3H2 की पावर बन गई। तो हम लिखेंगे Kc इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया उसका स्क्वायर ओवर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन क्यूब, ठीक है, उसकी पावर 3 ली है क्योंकि 3 मोल्स हैं, और उसके बाद हमारे पास नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन एज इट इज़ आ जाएगी। अब आप गौर करें जो हमारे पास ये वाला है NH3 की पावर 2, NH3 की जगह क्या आएगा, मोल पर DM क्यूब, वो मैंने लिखा मोल पर DM क्यूब और उसका क्या आ गया ऊपर स्क्वायर आ गया। 2 इसकी पावर 2 थी तो इसका स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। उसके बाद नीचे मोल पर DM क्यूब की पावर कितनी आएगी 3, क्योंकि इसकी पावर कितनी थी 3 थी, तो इधर भी 3 आ जाएगा, और N2 ऐसे ही आ जाएगा मोल पर DM क्यूब की पावर -3। अब देखें हमारे पास ऊपर एक पावर 2 है और नीचे 3 और 1 है। हमें पता है मैथ का ये रूल होता है कि अगर एक नंबर ऊपर है वही नंबर और नीचे भी वही नंबर है, उनकी कुछ पावर्स हैं, तो क्या होता है कि नीचे वाला नंबर जो उसकी पावर है वो ऊपर जाके माइनस हो जाती है, नंबर एक बार लिखा जाता है। मोल पर DM क्यूब मैंने एक बार लिख दिया, ऊपर इसकी पावर +2 थी, ये नीचे वाला 3 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा और ये नीचे वाली 1 पावर भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। तो मैथ के रूल के मुताबिक अगर एक ही नंबर की 2 पावर्स डिफरेंट हो और वो दोनों नंबर एक दूसरे पे डिवाइड हो रहे हों, तो नीचे वाले नंबर की जो पावर होती है वो ऊपर वाले नंबर पे जाके माइनस हो जाती है। तो ये जाके ऊपर माइनस होगी, 2 प्लस के हैं और माइनस के 4 बन जाएंगे, तो माइनस के 2 हमारे पास बचेंगे। अब आगे फिर एक मैथ का रूल आता है कि अगर एक पावर हो 2 नंबर्स की, यहाँ पे 2 नंबर है, एक मोल है और दूसरा डेसीमीटर क्यूब है। मोल आपको पता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है और डेसीमीटर क्यूब जो है वो वॉल्यूम का यूनिट होता है। तो ये जो हमारे पास कंसंट्रेशन है इसका यूनिट होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, ये दोनों यूनिट्स होते हैं इसमें, तो कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये पावर -2 है, ये इसकी भी पावर -2 है और इसकी भी है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे मोल की पावर -2 एंड डेसीमीटर क्यूब की पावर भी -2। जब ये दोनों हल होंगे, ठीक है, ये -2 और ये -3 ये प्लस के 6 बन जाएंगे और ये -2 एज इट इज़ आ जाएगी। तो आज को जो हमारा लेक्चर था वो किस चीज़ के बारे में था, वो था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के यूनिट्स के बारे में। तो 2 तरह की हमने यहाँ पे बातें की हैं, अगर आप दोनों पे गौर करें, जब इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास रिएक्टेंट्स वाली साइड पे और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे होंगे तब कोई यूनिट नहीं आएगा, नो यूनिट्स ऑफ Kc। और जब हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ मोल्स नहीं होंगे रिएक्टेंट्स में और प्रोडक्ट्स में, तब कोई ना कोई यूनिट्स आएंगे। जो हमारे पास हाइड्रोजन और आयोडीन है और बनता है हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड, इसमें इक्वल नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसका कोई यूनिट नहीं आता। और जो दूसरा हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोजन नाइट्रोजन के मिलने से अमोनिया का बनना, इसमें कोई यूनिट आता है। इसकी वजह क्या है कि इसमें रिएक्टेंट्स वाली साइड पे और प्रोडक्ट्स वाली साइड पे दोनों तरफ जो है नंबर ऑफ मोल्स में फ़र्क पाया जाता है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में जहाँ पे हम Kc की वैल्यू के लिहाज से रिएक्शन की डायरेक्शन और रिएक्शन की कंप्लीशन में जो है रिलेशन देखेंगे। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।